हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने पेरेंट्स के हाउस में हूँ। यूपी का टाउन है और पीछे बैकग्राउंड में मेरा घर दिख रहा है। तो मैं आज आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूँ और हाउस टूर भी कराता हूँ। ब्लॉग शुरू करूँ उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप यूपी के हो कि एमपी के हो। तो मेरा क्या है कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एमपी और यूपी का बराबर हूँ। शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कैसे। मेरे फोर फादर्स मीन्स जैसे हर किसी के साथ गांव का नाम जुड़ा होता है, तो हम लोग उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के थे। हम लोग सुमेरपुर के अवस्थी कहलाते हैं। और मेरे परदादा काफ़ी बड़े वैद्य थे, तो उनको मध्य प्रदेश में रीवा के महाराजा साहब ने बुला लिया था राजवैद्य बना के, और वहाँ 2 गाँव की जमींदारी दे दी थी, कुलाई और रेटी। तो हमारा परिवार करीब 200 साल पहले मध्य प्रदेश चला गया था। फिर मेरे ग्रैंडफादर रेलवे में ऑफिसर हो गए थे, उनकी पोस्टिंग इस टाउन में हो गई थी। तो यहाँ उन्होंने अपना घर बना लिया। मेरे फादर का जन्म यहाँ पे हुआ, मेरे चाचा का जन्म भी यहाँ हुआ, और फादर की एजुकेशन पूरी हायर सेकेंडरी तक की यहीं की है। फिर वो हायर स्टडीज़ के लिए एमपी चले गए थे, फिर वहाँ वो मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, और फिर उनकी पोस्टिंग वहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रही। तो जब उनकी रायपुर में पोस्टिंग थी तो मेरा जन्म हुआ, और हर 3-3 साल में ट्रांसफ़र होते थे। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हम रहे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से बराबर का नाता है मेरा। तो अभी अपने पेरेंट्स का घर दिखाता हूँ। हमारा एक घर भोपाल में भी है, एक यहाँ यूपी में भी है। तो अभी आपको पेरेंट्स से भी मिलवाता हूँ, थोड़ा अपना होम टूर भी कराता हूँ। तो चलिए आप दिखाता हूँ। ये नींबू लगे हुए हैं, और ये कई सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये बैक साइड व्यू है घर का। तो दोस्तों, ये हमारा लिविंग रूम है। एंटर करते साथ ही ये छोटी सी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी तो काफ़ी बड़ी होती थी मम्मी की, लेकिन अब हेल्थ इश्यू से जो है तो अब वकालत करने नहीं देते हम लोग, तो फिर भी इतनी लाइब्रेरी अभी है, बाकी सारी लाइब्रेरी हटा दी थी। तो ये लिविंग रूम है। इसके पास में ही एक छोटा सा ड्राइंग रूम है। ये जो चीनी मिट्टी के हाथी हैं, ये उमरिया में पोस्टेड थे मेरे फादर। तब वहाँ चंदिया में बनते थे, एक फैक्ट्री थी चीनी मिट्टी के, वहाँ से लिए थे हमने। ये हम 2 भाई हैं, मेरे बड़े भैया मेरे साथ में। ये मम्मी पापा की फ़ोटो है। ये मेरी बेटी अब कैमरा शाई है, अब आती नहीं कैमरे में। ये बचपन की फ़ोटो है। ये भी हम दोनों भाइयों की फ़ोटो है। और ये जो अलमारी है, ये जो रैक है, इसको हम बचपन में बोलते थे रेडियो वाली अलमारी। और ये जो स्टिकर्स हैं, ये मेरे बड़े भैया ने चिपकाए थे। ये स्टिकर नहीं है एक्चुअली, ये जब मेरे ख्याल से मैं 7-8 साल का था, मेरे ब्रदर 12 साल के रहे होंगे, उन्होंने मैगजीन से कट करके ये चिपकाए थे। मतलब उल्टी साइड से चिपकाए हुए हैं, ऐसा लग रहा था स्टिकर है। तो ये बैटमैन और सुपरमैन के स्टिकर नहीं है। और ये बीच वाला जो छोटू है, ये मैंने चिपकाया था बचपन में। ये और ये दोनों सुपरमैन बैटमैन मेरे ब्रदर ने चिपकाया है। और उसके अंदर दिख रहा है वो रेडियो फिलिप्स का। ये वो रेडियो है जिसको हम सुना करते थे बचपन में। स्कूल जाते वक्त इसमें रेडियो सिलोन में आरती आ रही होती थी। ये मम्मी ने बच्चों के लिए बंक बेड बना रखे हैं। एक बेडरूम ये है इधर पे, इसमें मैं रुका हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बेतरतीब पड़ा होगा। ये डाइनिंग एरिया है यहाँ पे, और
एक रूम इस साइड खुलता है, उधर से एंट्रेंस, और ये इसके पास में है किचन। ये मेरे दादा दादी की फ़ोटो है। ये पूजा का कमरा है। ये फर्स्ट फ्लोर जाने की स्टेयर्स हैं। एक रूम और खुली छत ऊपर है। और ये एल्बम तो आपको सारे दिखा नहीं रहा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। ये मम्मी के एडवोकेट वाली फ़ोटो है। नीचे पापा मम्मी है। ये जब कटनी में एडीएम थे पापा, तब पापा मम्मी की फ़ोटो है। ये कुछ हॉलीडे की फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये एमपी के होम मिनिस्टर होते थे कैप्टन जयपाल सिंह, तो तब की फ़ोटो है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर JS वर्मा। ये मम्मी का सम्मान कर रहे हैं। और ये हम दो भाई मम्मी के साथ, और ये अलग अलग फंक्शंस होते थे। कई सारे सम्मान मिले मम्मी पापा दोनों को। ये सुषमा स्वराज जी है, और ये इधर मम्मी है। और ये अलग अलग, क्योंकि मम्मी की बहुत सारी बुक्स हैं, पापा की भी लॉ बुक्स हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको नीचे। तो ये छोटा सा, क्योंकि ये स्टेयर्स में लगा हुआ है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। एल्बम खोलूँगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये मेरे सगे मामा हैं। मामा जब मामा लॉ मिनिस्टर बने थे तब की फ़ोटो है, साथ में मम्मी है। अब यहाँ से स्टेयर्स चढ़े तो एक रूम ऊपर है, और ये एक रूम ऊपर बना हुआ है। उसके बाद ओपन रूफ है इधर। यहाँ भी कुछ फ़ोटोग्राफ रखी हैं। ये मेरे दोनों बच्चे और मेरा भतीजा। ये मेरी शादी के टाइम की फ़ोटो है। ये नानी मम्मी के साथ। और ये पापा की फ़ोटो है। ये जब पापा पन्ना में एडीएम थे तो ये डीएम और एसपी का ट्रांसफ़र हो रहा था, और नए डीएम और एसपी आए थे। ये दोनों मिस्टर सेठिया और आरपी सिंह, मिस्टर चतुर्वेदी और मिस्टर शाही, ये दोनों IAS IPS हैं। और ये बाकी सारे डिप्टी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ये खुली छत है, और इसके ऊपर भी एक छत है। एक छोटा सा ये वरांडा बना हुआ है। ये ऊपर जाने वाली स्टेयर्स हैं। ऊपर लॉक है, मैं चाबी लाया नहीं हूँ। इस तरह से छत है। ये कवर्ड वरांडा है, और ये ओपन रूफ है यहाँ पे। तो ये मेरा बेटा है छोटा सा, ये भतीजा है। तो स्टेयर्स में बच्चों, ये बेटी की फ़ोटो है। ऐसे स्टेयर्स में फ़ोटो लगा रखी हैं। मैं और मम्मी पापा हैं, हम लोग चेन्नई गए थे, मरीना बीच की फ़ोटो है। ये मेरा भतीजा, ये भतीजा और दोनों बच्चे। तो पूरी स्टेयर्स में मम्मी ने ये फ़ोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं। ये सारी लॉ बुक्स हैं जो मम्मी पापा ने लिखी हैं। ये सारी वो बुक्स हैं, कहानियाँ और कविताएं जो मम्मी लिखती हैं। ये वो हैं, इनके भी क्लोजअप्स दिखा रहा हूँ। तो ये है मेरे मम्मी पापा, डॉक्टर गीता अवस्थी, डॉक्टर विनोद चंद्र अवस्थी। हेलो पापा, बुक्स के बारे में बताओ फिर, ये कब कब लिखी थी? मध्य प्रदेश नजूल बीज एवं प्रक्रिया, नजूल के ऊपर है ये, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। ये सबसे पहले ये पुस्तक अप्रैल 1981 में प्रकाशित हुई थी, विवेक प्रकाशन। अच्छा, मेरे नाम पे प्रकाशन रखा था? हाँ, प्रकाशन हुआ। हाँ। और उसके बाद इसका दूसरा संस्करण 1986 में निकला। हाँ। और उसके बाद में तीसरा संस्करण 1995 में सुविधा लॉ हाउस भोपाल से निकला इसका प्रकाशन। अच्छा, वही सेम बुक को दोबारा निकाला उसने? सुविधा नहीं, इसके और संशोधन होने के पश्चात संशोधन होते गए, उसमें संशोधन और संशोधित और परिवर्धित संस्करण निकला। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959,
की कमेंट्री ये हमारे और मिसेस के द्वारा, दोनों के द्वारा लिखी गई है। और ये सबसे पहला इसका प्रकाशन जबलपुर लॉ पब्लिकेशन जबलपुर से 2010 में हुआ। तो 1959 क्या ये लैंड रेवेन्यू कोड बना था उस टाइम पे? एक्ट का नाम ही है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, क्योंकि 1959 में ये कानून बना था। अच्छा। लैंड रेवेन्यू कोड में संशोधन के लिए मुझको मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक कमेटी बनाई गई। इसमें संशोधन करने के लिए अध्याय 4 और अध्याय 5 में संशोधन करने के लिए उसका चेयरमैन मुझको बनाया गया और उसमें संशोधन किया गया। संशोधन प्रस्तावित था, उसी बीच में 2011 में दूसरा संस्करण निकाला गया। 2013 में पुनः संस्करण निकला, 2014 में इसका एक रिवाइज संस्करण निकला और 2015 में आखिरी बार ये संशोधित संस्करण निकला। अच्छा, इसका नाम वही रहेगा ना, मध्य प्रदेश? वही रहेगा, कमेटी है, इसमें संशोधन परिवर्धन सभी हुआ है। हाँ। उसके पश्चात ये अलग से पब्लिश हुए 2015 हुआ। 2015 के बाद ये प्रकाशन इसका संशोधन नहीं कर पाया और 2018 में मध्य प्रदेश में संशोधन हो चुका है। इसका भी संशोधन के लिए प्रकाशनाधीन है। ये भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में बना था और इसका इसी कमेंट्री 2010 में ये प्रकाशित हुई जबलपुर लॉ पब्लिकेशन जबलपुर से। अच्छा, ये भी एक्ट का नाम है ना, 1894? 1894 इसका एक्ट का नाम। ये कौन सी किताब है? रेवन्यू निर्णय ये 7 साल के लिए 7 साल के जो फैसले हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेवन्यू बोर्ड, इनके रेवन्यू के संबंध में, रेवन्यू कोर्ट्स के संबंध में, रेवन्यू के संबंध में जो भी फैसले हुए हैं, इनका एक संकलन 2010 में, इसको रेवेन्यू डाइजेस्ट बोलते हैं। रेवन्यू डाइजेस्ट 7 ईयर्स है, ये प्रकाशित 2010 में। ये भी जबलपुर लॉ पब्लिकेशन जबलपुर से हुआ है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, SDM और कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कुछ पावर्स होते हैं। इनके संबंध में, इनके कार्यविधि के संबंध में एक पुस्तक लिखा है जो प्रकाशित नहीं हो पाई, जो भी कंप्लीट हो चुकी है, प्रकाशनाधीन है। मम्मी, लॉ की बुक्स के अलावा और जो कहानी वाली लिखी उनके बारे में बताओ। सबसे पहले हमने कहानी की पहली पुस्तक लिखी थी, एक मुट्ठी छाँव। सामाजिक कहानियाँ हैं, सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। हाँ हाँ। और ये कहानियाँ अधिकतर अखबारों में प्रकाशित हो चुकी हैं। कौन कौन से अखबार? वो दैनिक भास्कर। हाँ। और इसका साप्ताहिक अंक निकलता है मधुरिमा। हाँ। आकाशवाणी में भी तो आता था। आकाशवाणी में भी हाँ। कम से कम 12-13 बार गई हूँ आकाशवाणी के अंदर। एक छतरपुर आकाशवाणी से आया था। जबलपुर, छतरपुर, शहडोल। भोपाल से भी आया? भोपाल से आया? भोपाल से भी आया। हाँ हाँ। और तो क्या उसमें कहानी आती थी? कहानी भी आती थी, परिचर्चा भी आती थी, कविताएं भी आई हैं। पापा का भी तो आया था आकाशवाणी में क्या? हाँ, आकाशवाणी छतरपुर से यात्रा संस्मरण, अजयगढ़ की सैर, अच्छा, इसके ऊपर आया था। और बाकी परिचर्चाएँ, हाँ, परिचर्चाएँ भी कई बार आई। और परिचर्चाओं के अलावा इसमें वार्ताएँ भी बहुत भी हमारे रेवन्यू के सब्जेक्ट पर, इन पर कई वार्ताएँ हुई। कई आकाशवाणी रीवा से, आकाशवाणी छतरपुर से और आकाशवाणी भोपाल से। हाँ, मेरे बड़े बेटे का बेटा ऐश्वर्य, उसके पहले सालगिरह पर मैंने उसको कहानी संग्रह गिफ्ट किया था। अच्छा, सिमटेक एंजल। अच्छा, सिमटेक हाँ, मैं क्लोजअप तो दिखाया मैंने। हाँ। और इसमें बच्चों के लिए जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। बच्चे जो है कहानियाँ पढ़ने में मनोरंजन भी महसूस करते हैं और साथ साथ उनका जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने एक कहानी संग्रह लिखा था, पाखी। ये भी सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई कहानियाँ। उसके बाद मेरा एक कविता संग्रह, बीन ना पाए। मैं वैसे भी कवि गोष्ठी की रेगुलर सदस्य हूँ, यहाँ की कवि गोष्ठी की मैं अध्यक्षा भी हूँ। ये मेरे छोटे बेटे विवेक की बेटी नव्या, उसकी प्रथम सालगिरह पर मैंने उसको गिफ्ट किया था। ये भी बच्चों के लिए कहानियाँ हैं और जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। इस तरह से मैंने एक अलग तरह का तोहफा देने की कोशिश की बच्चों को। छोटे बेटे विवेक के बेटे निकेत के लिए
कहानियाँ मैंने लिखी वो आकाशवाणी से प्रसारित होती रही हैं समय समय पर। चूँकि ये कहानियाँ आकाशवाणी से प्रसारित हो चुकी थी, इसलिए फिर इनका संग्रह करना मैंने उचित नहीं समझा। तो दोस्तों ये है मेरे मम्मी पापा। अभी आपने देखा लॉ बुक्स, दोनों की बहुत सारी लॉ बुक्स हैं। और मम्मी की आपने जो कविताओं की बुक्स है वो देखी। मम्मी का आकाशवाणी से रेगुलर आता रहा है प्रोग्राम, और पापा का भी कई बार आया। बचपन में हम सुना करते थे कि अलग अलग, कभी छतरपुर आकाशवाणी से, कभी शहडोल से, कभी भोपाल से, रीवा से, अलग अलग आकाशवाणी से उसको वहाँ परिचर्चा बोलते थे। परिचर्चा, वार्ता, इस तरह की चीज़ें सब आती थी। दोनों की एजुकेशन बराबर है, MA, LLB, PhD। पापा की साहित्य रत्न भी है। मम्मी ने संगीत में सीखा हुआ है कुछ, और मम्मी का तो टीवी में, भोपाल टीवी से भी काफ़ी प्रोग्राम्स आए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा होम टूर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा होम टूर पसंद आया होगा। तो चलिए अगले ब्लॉग में फिर दोबारा मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।